एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ पुस्तक वसंत से पाठ 13 एक तिनका कविता का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 13 है एक तिनका, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, कवि अपने घर कहाँ पर खड़ा था? उत्तर है, कवि अपने घर के मुंडेरे पर खड़ा था। प्रश्न संख्या 2 है, कवि के घमंड को किसने चूर चूर कर दिया? उत्तर है, कवि के घमंड को तिनके ने चूर चूर कर दिया। प्रश्न संख्या 3 है, घमंडी की आंखों से तिनका किसने निकाला था? उत्तर है, घमंडी की आंखों से तिनका आसपास के लोगों ने निकाला था। प्रश्न संख्या 4 है, कवि की आंख कैसे हो गई थी? उत्तर है, कवि की आंख लाल हो गई थी। प्रश्न संख्या 5 है, एक तिनका कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, एक तिनका कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें स्वयं पर कभी घमंड यानी अभिमान नहीं करना चाहिए। घमंड हमारे गुणों को समाप्त कर देता है और हमें जानवर बना देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अभिमान का त्याग करें। दीर्घ प्रश्न है कविता से, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। इस प्रश्न पर आधारित प्रश्न संख्या क है, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। उत्तर होगा, एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। ख है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। उत्तर है, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। ग है, एठ बेचारी दबे पांव भागी। उत्तर है, बेचारी एठ दबे पांव भागी। घ है, जब किसी ढब से निकला तिनका गया। उत्तर है, जब तिनका किसी ढब से निकल गया। प्रश्न संख्या 2 है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? उत्तर है, एक तिनका कविता में चर्चा की गई है कि जब एक छोटा सा निर्बल घास का टुकड़ा मनुष्य को विवश कर देता है और वह स्वयं को असहाय सा महसूस करने लगता है, इसलिए मनुष्य को कभी घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। प्रश्न संख्या 3 है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी परेशान हो गया, उसे पीड़ा होने लगी और उसकी सारी एठ यानी घमंड गायब हो गई। प्रश्न संख्या 4 है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? उत्तर है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े को लपेटकर मूठ बनाया और वे उसकी मदद से आंख में पड़ा तिनका निकालने का प्रयास किया। प्रश्न संख्या 5 है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। क्या दी? तो एठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहू न नींदिए, पांव तले जो होए, कबहू उड़ी आखिन पर है, पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। उत्तर है, दोनों में समानता। पहला है, दोनों ही दोहों में तिनके को शक्तिहीन न समझने की चेतावनी दी गई है। दूसरा है, एक नन्हा सा तिनका आदमी को बेबस कर सकता है। अब दोनों में अंतर, पहले काव्यांश में घमंड न करने की सलाह दी गई है, जबकि दूसरे में तिनके की भी निंदा न करने की सलाह दी गई है। पहले काव्यांश में तिनके द्वारा कष्ट देने के ढंग का संकेत नहीं है, जबकि दूसरे में स्पष्ट संकेत है। अब मैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न की ओर चल रहा हूं। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने एवं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस पर आधारित प्रश्न संख्या क है, कवि और कविता के नाम लिखें। उत्तर है, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और
कविता का नाम एक तिनका। ख है ढब शब्द का क्या अर्थ होता है? उत्तर है ढब शब्द का अर्थ है उपाय, तरीका, विधि। ग है कवि अपने आप से क्या प्रश्न करता है? उत्तर है कवि अपने आप से प्रश्न करता है कि आखिर उसे किस बात पर घमंड था। उसके घमंड को चूर करने के लिए तो एक तिनका ही काफी है। घ है कवि को किसने ताने दिए? उत्तर है कवि को उनकी बुद्धि ने ताने दिए। दूसरा है निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या क है कवि और कविता के नाम लिखें। उत्तर है कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। कविता का नाम एक तिनका। ख है कवि कहाँ किस मन स्थिति में खड़ा था? उत्तर है कवि घमंड से भरा हुआ एक दिन छत के मुंडेरे पर खड़ा था। ग है अचानक क्या हुआ? उत्तर है अचानक एक तिनका उड़कर कवि के आंखों में चला गया। घ है कवि क्यों झिझक गया? उत्तर है कवि को झिझक तब हुआ जब उसे बेचैनी पर शर्म आने लगी। अंगा है ऐठ बेचारी दबे पांव भागी शब्दों का अर्थ क्या है? उत्तर है ऐठ बेचारी दबे पांव भागी शब्दों का अभिप्राय है घमंड में चूर होना। इस तरह से यह पाठ यही समाप्त होता है। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर और प्रश्न अभ्यास है उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिखकर उसे याद करते रहिएगा। थैंक यू। मैं संजय सर।